फिश बर्गर। ये कीमा यहाँ पे आ गया। अब हम कीमे वाले बर्गर बनाएंगे और कीमे वाले बर्गर के लिए कोई और ख़ास चेंजेस नहीं है। इंग्रेडिएंट्स वही हैं सारे, तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। तो आपके पास भी अगर आपने फ़िश बर्गर बनाना है घर में और फिले या छोटे पीसेस आ गए या टूटे फूटे पीसेस आ गए, इसके लिए बेसिकली एक ब्लॉक फ़िश चाहिए, यानी ऐसा बड़ा सा पीस हो, उसमें से बर्गर के बन के साइज़ के हिसाब से आपने पीसेस काटने। अगर वैसा हो जाए तो बेहतरीन है, अदरवाइज़ ये तरीका बेहतरीन है। इसमें हमने गार्लिक पाउडर शामिल करना है सबसे पहले। इसके बाद कुटी काली मिर्च, साबुत मछली मैंने आपको बताया अगर मिल जाती है तो फिर आपको ये कीमा के साथ इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर रहा हूँ, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसके साथ। और साथ में मस्टर्ड पेस्ट, ये ऑप्शनल है, ये अगर आप शामिल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। अच्छा, चूँकि चिकन का गोश्त नहीं है, मछली का है, तो मछली इसमें थोड़ी सी पकड़ कम होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर दूंगा ताकि थोड़ी इसकी ग्रिप आ जाए, यानी इसकी पैटी सही तरीके से बन सके। ये करने के बाद हमने सिंपली इसका टोटल वज़न करेंगे और फिर मैं वज़न करके इसकी पैटी बनाऊंगा 100 ग्राम की, बर्गर के हिसाब से 100 ग्राम की पैटी बनाऊंगा, एक ईच सबको वज़न करके। और फिर इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, बस। सो ये पैटी का मिक्स हमारा हो गया तैयार। अगेन ध्यान में रखिएगा, रेसिपी कार्ड में फ़िले लिखा हुआ है और फ़िले चूँकि मेरे पास पतले आए हुए थे तो मैंने इसका कीमा बनवा लिया, तो कीमे के बर्गर भी बेहतरीन बनते हैं। और मछली का बर्गर यहाँ पे एक फ्रेंचाइज़ है इंटरनेशनल, उसका तो बहुत ही मज़े का है, लेकिन वो मछली बहुत फारिग मछली है, ये फ्रेश मछली है, इसकी ग़ज़ाइयत और जायका बड़ा बेहतरीन है। और मछली का बर्गर सोच के शायद बहुत सारे लोग को थोड़ा सा शायद ऑफ सीन लगे, लेकिन बहुत मज़े का है। और बच्चों को ना बताएं तो शायद उनको पता भी ना लगे कि फ़िश बर्गर खा रहे हैं, क्योंकि मछली बता दी तो फिर भागते हैं। और भागते क्यों हैं? खाई इतनी नहीं है ना, शुरू से ही चिकन मुर्गी का गोश्त खाते रहे सारी ज़िंदगी, तो उसके बाद मछली अचानक उनके लिए थोड़ा सा ज़रा अजीब व गरीब काम हो जाता है। ये लें जी, थोड़ा सा ज़रा बर्गर को हल्का सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इस मिर्ची को थोड़ा सा 2 दाने मिर्ची में इसमें डाल दूंगा बर्गर के अंदर ही, या ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऑल अप टू यू। मैं 1-2 मिर्चें उसमें ऐड कर दूंगा, बस। ब्लैक ऑलिव्स हैं और पिकल क्यूकम्बर, और इसमें भी मैं थोड़ी सी ये रेड चिली शामिल कर दूंगा। फाइन चॉप करना है। अभी मैं इसको ऐसे काट दूं और साथ में 1-2 मिर्चें भी डाल दूंगा। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं थी, ऐड कर देते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। सो ये भी इसमें बस। अब इसको चॉप करते जाएंगे, बिल्कुल फाइन चॉप करूंगा, और फाइन चॉप करने के बाद मेयोनीज़ में शामिल करेंगे, वो मैं आपके सामने करूंगा, क्योंकि इसको निचोड़ना है मुकम्मल तौर पे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका टार्टर सॉस जो है बहुत पतला हो जाएगा। सो इसको चॉप करते गए, सिंपल। फ़िश हमारी मैरिनेटेड है और बस सिर्फ ये चॉप हो जाएगा तो हमारा बर्गर का काम हो जाएगा कंप्लीट। पैटी को हमने सिर्फ मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और उसके बाद फिर उसको ऑयल में फ्राई करेंगे और ये डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। बन आएंगे, चीज़ स्लाइस आएगा, ऊपर आइसबर्ग लेटस आएगा। टार्टर सॉस बड़ा मज़े का सॉस होता है, ये वैसे टिपिकल फ़िश सॉस है। पिकल क्यूकम्बर, ब्लैक पेपर और ब्लैक ऑलिव्स और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च जो मैं लेके आया था वो शामिल कर दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम मेयोनीज़ और पानी खूब अच्छी तरीके से पिकल से हमने निचोड़ लिया था। ध्यान में रखिएगा, अगर पानी नहीं निचोड़ा तो ये मेयोनीज़ को बहुत पतला कर देगा, सॉस आपका हो जाएगा बहुत पतला। इसके बाद ये सारा चीज़ों को मिलाया और ये बन गया हमारा बहुत ही मज़े का। मुझे सबसे जो सॉसेस में मज़े का टेस्ट इसका लगता है वो है टार्टर सॉस, और ये आमतौर पे फ़िश में, बर्गर में भी जाता है, फ्राइड फ़िश के साथ भी जाता है और बड़ा मज़े का सॉस है। तो ये सॉस सबसे पहले हो गया रेडी। आइसबर्ग लेटस, नॉर्मल लेटस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ख़ास तौर पे ये जो बाहर मुल्कों की फ्रेंचाइजीज़ हैं उसके हवाले से उसका टेस्ट इसका बहुत मज़े का आता है। वो बिल्कुल टिपिकल वही टेस्ट आता है जो, और वो इस्तेमाल भी यही करते हैं आइसबर्ग। और सीज़न भी आ गया है, पहले महंगा था, अब ये टिपिकल इसका सीज़न है। अच्छा, पहले सीज़न इसका होता था दिसंबर में कहीं जाके शुरू होता था, जनवरी में ख़त्म हो जाता था और चंद मखसूस इलाकों में होता था, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में या मरी में। अब पूरे पाकिस्तान में होता है। पूरे पाकिस्तान से मुराद कराची में भी होता है और बहुत सारे शहरों में। असल में पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे
और या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा तजुर्बात अच्छे नहीं हुए तो उनको लगा कि शायद नहीं होता, लेकिन अब तो हर जगह होता है। लाहौर में होता है, पंजाब में, बहुत सारे इलाकों में होता है सर्दियों में, और इसका सीज़न भी बड़ा हो गया। अब इसका सीज़न 2 महीने नहीं बल्कि तकरीबन पूरा साल रहता है, क्योंकि जिन इलाकों में थोड़ा सर्द मौसम रहता है, जिस तरह कागान, नारान, उन इलाकों में भी लोग कोशिश करते हैं इसको उगाने की, और लिहाजा पूरा साल चलता रहता है। रेट मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा महंगा, थोड़ा सस्ता, लेकिन अब इसका सही मानों में सीज़न भी आ गया और ये सस्ता भी हो गया और है भी बड़ा मज़े का सलाद। सो ये हमने काट दिया बर्गर के लिए। चूल्हा कर देते हैं ऑन, इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। ले जी, बंस आ गए हमारे पास। सबसे पहले तो बंस का काम शुरू कर देते हैं। जब तेल गर्म होगा फिर सिंपल पैटी को फ्राई करेंगे, चीज़ स्लाइस रखेंगे और ये हो जाएगा तैयार। सो 5 बन बना रहे हम, बर्गर सॉरी, और यहाँ के 5 बंस हमने रख दिए इधर, और इन पे सबसे पहले आएगा टाटा सॉस और थोड़ा ज़्यादा। ये आ गया टाटा सॉस, और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं बस। साथ में आ गया इसके ऊपर आइसबर्ग। अच्छा जी, बस हमारी तैयारी कंप्लीट है। जैसी पैटी फ्राई होगी फौरी तौर पे इसके ऊपर आएगी और साथ में चीज़ स्लाइस रखेंगे। सो हमारा फ़िश बर्गर हो जाएगा तैयार। फिर हम आ जाएंगे हमारे सूप की तरफ। सूप का टाइम इतना नहीं लगेगा, चीज़ें सारी उसकी भी तैयार है, कटिंग वटिंग सब कुछ हो चुकी है। ये आ गया इसमें आइसबर्ग, पूरा लग गया। और अब आ जाते हैं पैटी की फ्राइंग की तरफ। पैटी हमने सिंपली इसको बन के साइज़ के हिसाब से फ्लैट कर लिया, मैदा लगाया, अंडा लगाया और ब्रेड क्रम्ब लगा दिया बस। और इसको थोड़ा ज़रा शेप अप करके ये ले जी। अब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका, लेकिन ये फौरी तौर पे बैलेंस हो जाएगा। सो ये एक एक करके कितनी जगह और बनती है देख लेते हैं। मेरे ख्याल में 3-3 को फ्राई करते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, जगह उतनी है। और पैटी का मैंने आपको बताया आंच थोड़ी ज़रा कंट्रोल में रखना है। देखिए कलर इसका, पहली वाली थोड़ा ज़रा ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा था, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्का सा कलर तेज़ी से आ गया। अब हमने कहा आंच इसकी रखी है कम, ताकि कलर भी इसका कंट्रोल में रहे और अंदर तक पक जाए। जैसे ही पक के निकलेगा फौरी तौर पे यहाँ पे हम इसके चीज़ स्लाइसेस को खोल के रख लेंगे। एक एक चीज़ स्लाइस ऊपर आएगा, थोड़ा सा टाटर सॉस और ऊपर आएगा, और सीधा उसके बाद आ जाएगा बन। सो ये एक एक करके चीज़ स्लाइसेस पहले से खोल देते हैं। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। फ़िश का कुकिंग टाइम वैसे भी थिक, पैटी भी इतनी थिक नहीं है, पतली पैटी है, तो उसके हवाले से टाइम इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आ गई इसके ऊपर पैटी, और इसके बाद इनके ऊपर आ जाएंगे फौरी तौर पे चीज़ स्लाइस, ताकि थोड़े से हो जाए मेल्ट। फिश बर्गर ये ले जी। ये हो गया तैयार फिश बर्गर। फिश बर्गर अज्जा: फिश बोनलेस 700 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, बर्गर बन 6 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए पिटा हुआ अंडा 1 अदद, फ्लावर 1 कप, आइसबर्ग लेटिस 1 अदद छोटा, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, चॉप्ड पिकल कोकम्बर 1 कप, काले जैतून 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चीज स्लाइस 3 अदद।